नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हैंडबुक पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, कौन सी? ये urbanemissions.info की है, बिगिनर्स हैंडबुक फॉर एयर पोल्यूशन मॉडलिंग। अच्छा, हाँ, मैंने देखी है। हाँ, तो मतलब वायु प्रदूषण मॉडलिंग सीखने वालों के लिए ये एक गाइड है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इसकी मदद से ये समझें कि आखिर ये वायु प्रदूषण मॉडलिंग की जरूरत क्यों है और इसे शुरू करना इतना अहम क्यों है। सही बात है। और urbanemissions.info का काम ही यही है, मतलब वो वायु प्रदूषण से जुड़ी जानकारी, रिसर्च, एनालिसिस ये सब लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ, और ये हैंडबुक ना बहुत प्रैक्टिकल है। उसमें लिखा भी है कि भाई कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस कुछ तरीके हैं, नियम हैं और दोहराव वाले अभ्यास। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से कि ये मॉडलिंग है क्या चीज और हमें इसकी जरूरत पड़ती क्यों है। देखिए, आसान शब्दों में कहूँ तो मॉडलिंग एक तरीका है कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाने का कि हवा में प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, अच्छा। कैसे फैल रहा है और समय के साथ या अलग अलग जगहों पर कैसे बदल सकता है। जरूरत इसलिए क्योंकि ये हमें वो चीजें समझने में मदद करता है जिन्हें हम सीधे सीधे हर जगह हर समय माप नहीं सकते। जैसे ये जानना कि किसी खास चौराहे पर ट्रैफिक जाम का आसपास की हवा पर क्या असर पड़ेगा, या मान लीजिए कोई नई फैक्ट्री लगी तो उससे प्रदूषण कितना बढ़ेगा, ये सब। अच्छा, समझ गया। यानी ये सिर्फ आंकड़े जमा करना नहीं है और हैंडबुक में भी इस बात पे काफी जोर है कि सिर्फ मॉडल चला लेना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असली काम तो नतीजों को समझना है, उन्हें मान्य करना और जो इनपुट डेटा है उसको लगातार बेहतर बनाते रहना है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर ना वो हैंडबुक के 4 मंत्र बड़े काम के हैं। हाँ, मैंने भी पढ़े वो। और शायद सबसे जरूरी, प्रक्रिया शुरू करना महत्वपूर्ण है। बस शुरू कर दो। हाँ, बस शुरुआत करें। और चौथा मंत्र भी कुछ ऐसा ही कहता है, कोई भी डेटा सेट परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मॉडलिंग शुरू करने के लिए परफेक्ट डेटा का इंतजार मत करो। पर एक मिनट, ये बस शुरू करो वाला नजरिया, क्या ये थोड़ा मतलब जोखिम बना नहीं लगता, खासकर इतने तकनीकी काम में? कहीं गलत नतीजे ना निकल आए। देखिए, चिंता तो जायज है, लेकिन हैंडबुक शायद इसी को बैलेंस करती है बाकी 2 मंत्रों से। अच्छा। दूसरा मंत्र है, मॉडलिंग कभी पूरी नहीं होती, मतलब ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है सुधार की। हाँ, लगातार सुधार। हाँ। और तीसरा मंत्र गणितज्ञ जॉर्ज बॉक्स का जिक्र करता है, सारे मॉडल गलत होते हैं पर कुछ उपयोगी होते हैं। मतलब ये कि शुरुआत शायद अपूर्ण जानकारी से ही होगी, लेकिन धीरे धीरे सुधार करके हम उपयोगी नतीजे पा सकते हैं। तो हैंडबुक शायद इसी संतुलन पर जोर दे रही है कि भाई शुरू करो पर नतीजों को समझो, परखो और सुधारते रहो। सही है। और इस शुरुआत को थोड़ा आसान बनाने के लिए हैंडबुक ने एक क्या कहते हैं, एक खास तरीका भी अपनाया है। हाँ, वो A से Z वाला। हाँ, बिल्कुल। पूरे विषय को A से Z तक वर्णानुक्रम में छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। जैसे E से एमिशंस मतलब उत्सर्जन, F से फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान, H से हेल्थ इम्पैक्ट्स स्वास्थ्य प्रभाव। हाँ, स्वास्थ्य प्रभाव। तो ये तरीका जो है सीखने वालों के लिए काफी मददगार लगता है। हाँ, ये एक जटिल विषय को छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ देता है। और हैंडबुक में कुछ जाने माने मॉडल्स का भी जिक्र है, जैसे WRF और CAMX। हाँ, इनका नाम सुना है। ये थोड़े बड़े स्केल के लगते हैं। हाँ, ये थोड़े जटिल बड़े पैमाने के मॉडल हैं। अक्सर इनका इस्तेमाल मौसम के पैटर्न के साथ क्षेत्रीय प्रदूषण का विस्तृत पूर्वानुमान लगाने के लिए होता है, लेकिन हैंडबुक का फोकस सिर्फ इन बड़े मॉडल्स पर नहीं है, बल्कि वो बुनियादी समझ बनाने पर ज्यादा है। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर कोई अटक जाए तो मदद के लिए रास्ते भी हैं। निश्चित रूप से हैंडबुक बताती है कि इन मॉडल्स के लिए, जैसे WRF, CAMX, इनके लिए ऑनलाइन कम्युनिटी फोरम है। अच्छा। हाँ, जहां लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, दिक्कतें बता सकते हैं और दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। तो शुरुआत अकेले करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर इस हैंडबुक से जो मुख्य बात निकलती है वो क्या है? मेरे हिसाब से तो यही है कि देखो, वायु प्रदूषण मॉडलिंग भले ही जटिल लगे पर इसे सीखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ा कदम है बस शुरुआत करना। हाँ, वो परफेक्शन का इंतजार किए बिना। सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर लाता है कि ठीक है, मॉडलिंग सुधार की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो अपने आसपास की हवा की गुणवत्ता का
ऐसा कौन सा छोटा सा पहलू हो सकता है जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हो? शायद ऐसा कुछ जिसके लिए बिना किसी भारी भरकम मॉडल के भी आसान डेटा या अवलोकन से ही जानकारी जुटाना शुरू किया जा सके। हाँ, मतलब पहला कदम। हाँ, मुझे लगता है हैंडबुक का इरादा यही है कि लोगों को वो पहला कदम उठाने के लिए सहज महसूस कराया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए।